नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 38 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका वेंचर कैपिटल के बारे में। तो इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं भाई कि वेंचर कैपिटल क्या होती है, वेंचर कैपिटल हमारे देश में कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे तरक्की हुई है इसकी, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वेंचर कैपिटल फंड। ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। तो वेंचर कैपिटल क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। तो मान लीजिए किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको पैसों की जरूरत, फंड चाहिए, सबसे जरूरी चीज। यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू नीड मनी। मनी कैसे आ सकती है भाई? सबसे सही तरीका है आप अपने पेरेंट्स से मांग लीजिए, आप अपने रिश्तेदारों से मांग लीजिए, अपने दोस्तों से मांग लीजिए। लेकिन अब ये भी, या तो आपको पैसे देंगे नहीं, या भाई 100 करोड़ रुपए की जरूरत है तो इतना दे नहीं सकते। दोनों बातें होती हैं। मित्र के पास कितना होगा? तो फिर विकल्प क्या बचता है कि मान लो भाई दोस्त रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पैसे नहीं देंगे, तो 100 करोड़ कहाँ से मिलेंगे? फिर तरीका ये होता है कि हम बैंक के पास जाएं। लेकिन अब बैंक के पास जाने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो एक आइडिया है। आइडिया है, बिजनेस नहीं है अभी एक्चुअली। भाई एक दिमाग में आइडिया ही तो है कि मैं ये काम करूंगा, जैसे कि हम बिस्लेरी की फैक्ट्री लगाएंगे उदाहरण के लिए। तो ये एक आइडिया ही तो है। अभी ना तो आपके पास में बोतल है, ना पानी है, ना फैक्ट्री है, ना जमीन है, कुछ है ही नहीं। तो बैंक के पास जाएंगे तो बंधक क्या रखेंगे? बैंक बोलेगा हमको कुछ ना कुछ कोलेटरल दो, बंधक दो। तो वहां से भी आपको मनाही हो जाएगी। और आपका बिजनेस आइडिया है खतरनाक, तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा? वहीं पर ही ये आता है सामने, वेंचर कैपिटल। आप कोई वेंचर खतरनाक वाला करना चाहते हैं, खतरनाक मतलब रिस्की वाला वेंचर करना चाहते हैं, उसके लिए अगर पूंजी की जरूरत है तो वही पूंजी जब अरेंज होती है तो उसे वेंचर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, यही है वेंचर कैपिटल का फंडा। तो वेंचर कैपिटल इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मेड टू स्टार्टअप कंपनीज एट अर्ली। तो वेंचर कैपिटल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट वाला नहीं है। इंस्टीट्यूशनल है मतलब कंपनियां, यानी कि संस्था करती है, व्यक्ति नहीं करता। इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कहाँ पर करते हैं ये? स्टार्टअप कंपनियों में करते हैं, और शुरुआती दौर में, अर्ली स्टेज में। जैसे आपके पास एक आइडिया है, आइडिया लेकर के आप गए, तो जैसे फेसबुक है, जब फेसबुक बहुत पॉपुलर नहीं था तब मार्क जकरबर्ग एक आइडिया ही लेकर तो लोगों के पास गए थे। एक स्टार्टअप कंपनी थी, वो बोले कि हमारे फेसबुक में आप इन्वेस्ट करिए अर्ली स्टेज में, बाद में हम बहुत कमा करके आपको देंगे। बस एकदम वही सेम चीज है वेंचर कैपिटल। ओके, वेंचर कैपिटल फंड आर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर्स हु सीक प्राइवेट इक्विटी स्टेक इन स्मॉल टू मीडियम बिजनेस व्हिच हैव पोटेंशियल टू ग्रो। तो वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके द्वारा इन्वेस्टर जिनके पास पैसे होते हैं वो बदले में क्या चाहते हैं? उस कंपनी में प्राइवेट इक्विटी स्टेक, उस कंपनी में हिस्सेदारी चाहते हैं। और किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है? वही स्टार्टअप कंपनियां होंगी जो कि स्मॉल से मीडियम साइज की होती हैं और जिनमें ग्रो करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इजीनेस के लिए जोमेटो का एग्जांपल लेकर के पूरा चलते हैं कि भाई जोमेटो, मान लीजिए जोमेटो है, ठीक है, तो जोमेटो में इन्वेस्ट करना है, तो जोमेटो में उन्होंने हिस्सेदारी ले ली। ठीक है, और जोमेटो में ग्रो होने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद थे। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली हाई रिस्क हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं भाई, इनकी खासियत होती है, बहुत रिस्क है और बहुत रिटर्न है, दोनों बातें होती हैं। मतलब ऐसा है कि हाई रिस्क है, हो सकता है कि पूरे के पूरे 50 करोड़ 60 करोड़ पूरे के पूरे डूब जाएं, और संभव है कि सिर्फ 40 लाख लगाया जाए और वो 20 करोड़ में बदल जाए। मतलब इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, रिस्क इतना कि सब कुछ डूब जाए, और रिटर्न इतना कि 3000 गुना रिटर्न आ जाए। ये इसकी खासियत होती है। यानी बिजनेस चला तो बहुत कुछ कमा के देगा, नहीं चला तो बात ही खत्म। द वेंचर्स इन्वॉल्व रिस्क इन एक्सपेक्टेशन ऑफ साइजेबल गेन। मतलब जो भी वेंचर्स होते हैं भाई, उनमें रिस्क होता है और तभी आपको गेन होगा। बराबर है भाई, अगर आप रिस्क लेते हैं तभी तो एक्सपेक्टेड रखेंगे कि हाँ हमें अच्छा खासा गेन होने वाला है। ठीक है, द पीपल हु इन्वेस्ट दिस मनी बिकम द फाइनेंशियल पार्टनर एंड आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। यानी कि वे लोग जो इस तरीके से मनी इन्वेस्ट करते हैं वो फाइनेंशियल पार्टनर बन जाते हैं उस फर्म के, उस कंपनी के, और उन्हें हम
वेंचर कैपिटलिस्ट कह देते हैं। हम क्या बोल देते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट कह देते हैं। वेंचर कैपिटल इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर फंडिंग कैपिटल फॉर कंपनीज विच आर स्टार्टअप विथ लिटिल आर नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो वेंचर कैपिटल जो है सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है फंड अरेंज करने का उन कंपनियों के लिए जो कि स्टार्टअप हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड जो है बहुत ही वो छोटा है या ना के बराबर, मतलब पहले कभी उन्होंने कुछ काम करा वरा नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। तो हमने देखा भाई कि वेंचर कैपिटल प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है जो स्टार्टअप कंपनियों में अर्ली स्टेज पर किया जाता है। वेंचर कैपिटल में जो फंड होता है उसमें इन्वेस्ट किया, मतलब स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्टर द्वारा फंड इन्वेस्ट किया जाता है, बदले में वो शेयर लेते हैं उस कंपनी का। और लेकिन इन कंपनियों में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जनरली हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें और बहुत ज़्यादा रिटर्न की अपॉर्चुनिटी होती है। लोग जो इन्वेस्ट करते हैं इस ये जो वेंचर कैपिटल की मनी है, मतलब वेंचर कैपिटल एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें कुछ लोग भी तो होंगे जो इसको मैनेज करेंगे ना। तो पीपल हु इन्वेस्ट दिस मनी मतलब वेंचर कैपिटल वाली मनी। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल वाली मनी को जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो फाइनेंशियल पार्टनर बन जाते हैं और उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। वेंचर कैपिटल मोस्ट सुटेबल, यानी कि कोई कंपनी है, स्टार्टअप है वो, तो उसके लिए अगर फंड चाहिए तो वेंचर कैपिटल उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल। One of the essential prerequisite for setting up of an industrial enterprise is timely and adequate availability of finance। वही जो मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको पर्याप्त और समय से पैसा मिल जाए, फाइनेंस अवेलेबल हो जाए। किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो टाइमली और एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए। दिस प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज अ न्यू एंड अननोन टेक्नोक्रेट who possess innovative ideas to develop a new product but lack his own capital, which is essential to turn his idea into a successful commercial venture। तो ये प्रॉब्लम, मतलब फंड की प्रॉब्लम तब और ज़्यादा गहरी हो जाती है जब कोई इंटरप्रेन्योर है वो एकदम नया है, अननोन टेक्नोक्रेट है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है, लेकिन उसके पास इनोवेटिव आइडिया है जिसको वो नए प्रोडक्ट में बदल सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास कैपिटल नहीं है। ताकि अगर कैपिटल होती तो वो अपने आइडिया को सक्सेसफुल कमर्शियल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है, जैसे ज़ोमैटो हो गया, भाई खाने का कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि भाई किसी भी होटल से आप खाना मंगवा लीजिए, सस्ते में मंगवा लीजिए, डिलीवरी पार्टनर आपको घर पर देकर जाएगा, 10 मिनट में ब्लिंकिट वगैरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। तो ये क्या चीज़ है? ब्लिंकिट का ही एग्जांपल ले लीजिए, भाई एंटरप्रेन्योर रहा होगा, उसके पास वो नया है, अननोन टेक्नोक्रेट है बहुत ज़्यादा, है ना? आइडिया नहीं है चीज़ों का बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके पास एक आइडिया है, एक इनोवेटिव आइडिया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, एक नया प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में दे सकता हूँ। 10 मिनट में आपको सामान हम डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन वो अपने इस आइडिया को रियलिटी में टर्न कर सके, उसके लिए उसकी खुद की कैपिटल नहीं होगी उसके पास। तो इसी जगह पर वेंचर कैपिटल सामने आते हैं। फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर सच पर्पज इज रिस्कियर इन नेचर बिकॉज द इनोवेटिव आइडिया ऑफ द एंटरप्रेन्योर हैव नॉट बीन ट्राइड ऑन द कमर्शियल स्केल। अब यहाँ पर जो पैसा फाइनेंस चाहिए, उसमें रिस्क भी है। सोचो कि ब्लिंकिट बनाया गया लेकिन चला नहीं। अगर ब्लिंकिट नहीं चला तो क्या होगा? सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। तो ये बोलते हैं कि इस तरीके के बिज़नेस के लिए जो फाइनेंस चाहिए होता है, वो बहुत रिस्की होता है। रिस्की होता है क्योंकि इनोवेटिव आइडिया जो एंटरप्रेन्योर का है, भाई उसको अभी तक हमने कमर्शियल स्केल पर टेस्ट नहीं किया है। वो सिर्फ़ उसके दिमाग में एक आइडिया है। ओके? ऑन द अदर हैंड, इफ द वेंचर प्रूव्स सक्सेसफुल, इट हैज़ पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न। मतलब नेगेटिव तो ये है कि भाई उसका आइडिया अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन पॉजिटिव साइड में अगर देखा जाए तो वेंचर अगर सक्सेसफुल हो गया, उसका जो आइडिया है ब्लिंकिट का चल पड़ा, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाने की पूरे अपॉर्चुनिटी ये देगा। यूजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन नॉट बी टैप्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स फॉर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम हिज ओन सोर्सेस। मतलब कहने का, अब इस तरीके के आइडिया के लिए अगर एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस चाहिए, तो जो नॉर्मल तरीके हैं उन तरीकों से पैसा अवेलेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं यूज किया सकते एंटरप्रेन्योर द्वारा। क्यों? क्योंकि जो है उसके खुद के अपने सोर्सेस से, जैसा कि मैंने बताया, हित मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार और बैंक वगैरह सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वो उन जगहों से पैसे अरेंज नहीं कर पाता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस द वेंचर कैपिटलिस्ट कम इनटू रेस्क्यू बाय प्रोवाइडिंग रिस्क बेयरिंग कैपिटल व्हिच वाइडली नोन एज वेंचर कैपिटल।
और यहीं पर ही वेंचर कैपिटलिस्ट जो है सामने निकल करके आते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं क्या? रिस्क बेयरिंग कैपिटल। पूँजी देंगे जिसमें रिस्क होता है और इसी पूँजी को ही, इसी कैपिटल को ही, इसी फंड को ही, इसी पैसे को ही वेंचर कैपिटल कहा जाता है। वेंचर कैपिटल may be broadly defined as long-term investment in business which has potential for significant growth and financial return। तो हम कह सकते हैं कि वेंचर कैपिटल जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की और रिटर्न की अपॉर्चुनिटी रहती है। दिस इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी अपार्ट फ्रॉम कंडीशनल लोन एंड कन्वेंशनल लोन। मतलब कहने का कि वेंचर कैपिटल में 3 तरीके से पैसा दिया जाता है। एक तो इक्विटी के रूप में, यानी हम आपके बैंक में, हम आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेंगे। दूसरा कन्वेंशनल लोन, यानी जैसे सिंपली लोन दिए जाते हैं उस तरीके से लोन दिया जा सकता है, या कंडीशनल लोन दे दिया जाता है। कंडीशनल लोन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपनी इतना प्रॉफिट कमाएगी तो हमें इतना रिटर्न चाहिए होगा। मतलब लोन है, ब्याज भरना पड़ेगा, लेकिन ब्याज के अलावा भी हम आपसे रिटर्न में कुछ लेंगे, तो कंडीशनल लोन भी दिया जाता है। तो ये चीज़ है, वेंचर कैपिटल में इक्विटी भी ले सकते हैं, कन्वेंशनल लोन दे सकते हैं, कंडीशनल लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट आर दस नॉट फाइनेंसर ओनली बट आल्सो बियर द रिस्क एज वेल। तो हम कह सकते हैं कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो सिर्फ फाइनेंसर नहीं होते हैं, बल्कि वो रिस्क भी आपके बिजनेस का बियर करते हैं। Their return from enterprise depend upon the extent of success achieved by them। अब भाई कितना रिटर्न उनको मिलेगा वो निर्भर करेगा कि जो भी आपका वेंचर है, जो भी आपका बिजनेस है, कितना रिटर्न आपको हासिल हो रहा है। बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा उसी के हिसाब से रिटर्न इनको मिलता है। द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल इज दैट इट मीट्स द नीड ऑफ अ बिजनेस वेयर इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज क्वाइट हाई बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड with the business but the return expected are also higher than normal। तो भाई वेंचर कैपिटल की जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि ये बिजनेस, जो भी बिजनेस हैं उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंड देते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, क्योंकि आइडिया है, आइडिया फेल भी हो सकता है तो अनसर्टेनिटी उसमें रहती है, लेकिन इसमें रिटर्न के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मतलब रिस्क भी बहुत है और रिटर्न भी बहुत है। द एंटरप्रेन्योर इंटेंड टू एंटर इनटू एन अनट्रॉडेंट फील्ड। मतलब कहने का यहाँ पर क्या हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जिसका भी बिजनेस का आइडिया है, वो एक ऐसी फील्ड में एंट्री लेना चाहता है जो कभी जो है एक्सप्लोर की ही नहीं गई। अनट्रॉडन मतलब अनएक्सप्लोर्ड फील्ड, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर ऐसी फील्ड में, जैसे मैंने कहा नहीं कि ब्लिंकिट एकदम अलग आइडिया है कि 10 मिनट में हम आपको सामान डिलीवर करके देंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, एंटरप्रेन्योर यहाँ पर अनट्रॉडन फील्ड में एंट्री करने जाता है, यानी कि ऐसा एरिया जिसे टच ना किया गया हो। दस द वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन अ बिजनेस वेयर अनसर्टेनिटीज आर येट टू बी क्वांटिफाइड इनटू रिस्क। मतलब वेंचर, मतलब कुल मिलाकर के 2 बातें आपको समझ आएगी। वेंचर कैपिटल में खूब सारा रिस्क है और खूब सारा रिटर्न है, बस इतनी ही बात कही गई है ना। तो वही फिर बोल रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इन्वेस्ट करते हैं ऐसे बिजनेस में जहां पर अनसर्टेनिटी या रिस्क को, मतलब अनसर्टेनिटी को अभी भी जो है रिस्क में क्वांटिफाई करना कि कितना रिस्क है इसका अंदाजा नहीं लगाया गया है। तो वेंचर कैपिटल इज देयरफॉर टर्म्ड एज हाई रिस्क हाई रिटर्न कैपिटल। तो हम वेंचर कैपिटल को कह सकते हैं भाई ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैपिटल होती है। फिर आता है वैल्यूएशन। तो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट कि भाई वेंचर कैपिटल के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो भाई अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, अ, कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फंड की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ये प्रॉब्लम तब और कठिन हो जाती है, ये प्रॉब्लम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है जब एंटरप्रेन्योर नया है और उसके पास में इनोवेटिव आइडिया तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, और उस केस में अगर उसको कैपिटल चाहिए होती है, तो रिस्क और ज़्यादा होता है। क्यों रिस्क ज़्यादा होता है भाई? क्योंकि जो है आइडिया अभी तक कमर्शियल स्केल पर टेस्ट किया ही नहीं गया है, क्या पता फेल कर जाए, ठीक है? तो ये वाली प्रॉब्लम रहती है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर वेंचर उसका आइडिया चल पड़ा, तो वो बहुत कुछ कमा करके आपको दे सकता है। उसके बाद में यूजुअली जो नॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, उनसे पैसे अरेंज नहीं हो पाते हैं, है ना? जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास में वो खुद से पैसे नहीं अरेंज कर पाता है और बैंक वगैरह भी उसको पैसे नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेंचर कैपिटलिस्ट सामने आते हैं और वो रिस्क बेयरिंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जिसे ही वेंचर कैपिटल कहा जाता है। तो हम अगर देखें तो वेंचर कैपिटल को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, जिसमें ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होते हैं और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, यानी कि आपको पैसे दिए गए और बदले में शेयर ले लिया गया आपकी कंपनी का, या आपको लोन के तौर पर पैसे दे दिए गए, या कंडीशनल लोन के तौर पर पैसे दे दिए जाते हैं।
वेंचर कैपिटलिस्ट जो है सिर्फ फाइनेंसर नहीं होते हैं, बल्कि वो रिस्क भी बेयर करते हैं। फाइनेंसर मतलब जैसे बैंक हो गया, बैंक सिर्फ लोन देगा, रिस्क उतना नहीं लेता है क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास बंधक वगैरह रखेगा वो। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसा नहीं है, ये फाइनेंसर तो होते ही हैं, साथ-साथ रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी इनके पास होती है, ठीक है? अब कितना रिटर्न मिलेगा इन वेंचर कैपिटलिस्ट को, वो निर्भर करेगा कि हमारा जो बिज़नेस है, वो आइडिया कितना सफल होता है, किस लेवल तक सफल हो पाता है। सबसे खास बात अगर वेंचर कैपिटल की हम बात करें भाई, तो यहाँ पर ये लोग ऐसे बिज़नेस को फाइनेंस देते हैं जहाँ पर लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होती है बिज़नेस में, तो रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा रिटर्न की भी आप करके रख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर यहाँ पर ऐसी फील्ड में एंट्री करना चाहता है जो अभी तक कभी किसी ने ट्राई नहीं की है। जैसे ब्लिंकिट का आइडिया पहले किसी ने नहीं ट्राई किया, नाउ ही इज़ ट्राइंग, ओके। इस तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं ऐसे बिज़नेस में जहाँ पर अनसर्टेनिटी को अभी तक क्वांटिफाई नहीं किया गया, उसका मूल्यांकन नहीं करा गया है। तो वेंचर कैपिटल को हम कह सकते हैं कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैपिटल होती है। अब बात करेंगे कि हमारे देश में भाई जो है वेंचर कैपिटल कैसे इवॉल्व हुआ है। तो इट वाज द भट्ट कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर इन द ईयर 1972 व्हिच रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन। एक कमेटी बनाई थी सरकार ने, आरबीआई ने, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट को लेकर के। हट कमेटी इसका नाम है, 1972 की बात है। तो इसी कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमारे देश में भी वेंचर कैपिटल होना चाहिए ताकि ये जो छोटे स्तर के हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं इनकी मदद की जा सके। द कमेटी अर्ज द नीड फॉर प्रोवाइडिंग सच कैपिटल टू हेल्प द न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन सेटिंग अप इंडस्ट्री। तो कमेटी ने मतलब कहा कि हमें ऐसी कैपिटल नए एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजिस्ट को देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकें। अब यहाँ पर हमारे देश में कुछ वेंचर कैपिटल फंड बने जो शुरू में, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम वेंचर कैपिटल फंड्स व्हिच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड आर एज़ फॉलोज़। तो कुछ वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, यानी ये, तो उसमें से पहला है रिस्क कैपिटल फाउंडेशन। ये क्या है सर? ये वेंचर कैपिटल है। ये वेंचर कैपिटल फर्म है जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को वेंचर कैपिटल अवेलेबल करवाती है। तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई लॉन्च्ड फर्स्ट वेंचर कैपिटल फंड इन ईयर 1970। क्योंकि 1972 में रिकमेंडेशन हुई थी भट्ट कमेटी की, तो 1975 में आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सामने आता है और पहला वेंचर कैपिटल हमारे देश का यही है, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन। 1975 में ये बनता है। द फंड रिस्क कैपिटल फाउंडेशन एम्ड एट सप्लीमेंटिंग promoters equity with a view to encouraging technological and professional to promote new industry। मतलब जो है, जो इसका उद्देश्य क्या था? तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन ने एम किया टू सप्लीमेंटिंग प्रमोटर्स इक्विटी, प्रमोटर की इक्विटी को सप्लीमेंट करने का प्रयास किया इन्होंने, विथ व्यू ऑफ एनकरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल्स टू प्रमोट न्यू आइडिया। यानी कि नए आइडिया, नई इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, प्रोफेशनलिज्म का प्रयोग करना, इन सब चीज़ों को encourage करके वेंचर कैपिटल अवेलेबल करवाने की बात इन्होंने करी। फिर आता है सीड कैपिटल स्कीम। सीड कैपिटल स्कीम किसकी थी? दिस वेंचर कैपिटल फंड वाज लॉन्च्ड बाय आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई द्वारा सीड कैपिटल स्कीम लाई गई विद द इन 1976 विद द सेम ऑब्जेक्टिव इन माइंड। मतलब सेम ऑब्जेक्टिव मतलब सीड कैपिटल प्रोवाइड करना। सीड मतलब जैसे हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो पहले बीज डालते हैं, सीड लगाते हैं, तो सीड कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए आईडीबीआई द्वारा लाया गया। फिर है वेंचर कैपिटल स्कीम्स लाई गई सरकार द्वारा। वेंचर कैपिटल फंडिंग ऑब्टेन्ड ऑफिशियल पैट्रोनेज विद द अनाउंसमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट इन 1980। भारत सरकार जो है टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 में लेकर के आती है और वहीं से ही वेंचर कैपिटल को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन फॉर अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस थ्रू कमर्शलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो 1983 में सरकार ने ये डिसाइड किया कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे टेक्नोलॉजी में, हमें हर चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए इन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस प्राप्त करने की ज़रूरत है, उसके लिए हम कमर्शलाइजेशन करेंगे टेक्नोलॉजी का और जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको उपयोग करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। आईसीआईसीआई लिमिटेड ने सेटअप किया अ वेंचर कैपिटल स्कीम इन 1986
1986 में एक वेंचर कैपिटल स्कीम लॉन्च की आईसीआई ने, इसी को ध्यान में रखते हुए, टू इनकरेज न्यू टेक्नोक्रेट इन द प्राइवेट सेक्टर टू एंटर न्यू फील्ड्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी विद द इनहेरेंट हाई रिस्क। मतलब इन्होंने इनकरेज किया कि जो नए-नए टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोलॉजी के सेवक हैं, जिनको टेक्निकली बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करें कहाँ पर? नई फील्ड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, रिसर्च वगैरह करें, डेवलपमेंट करें, उसी के लिए अ, ये वेंचर कैपिटल स्कीम लाई गई थी आईसीआई के द्वारा। हाँ, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। द स्कीम एम्ड एट एलोकेटिंग फंड फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वेंचर कैपिटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैविंग रिस्क बट आल्सो हाई रिटर्न प्रोफाइल पोटेंशियल। तो ये जो स्कीम थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि वही वेंचर कैपिटल के रूप में फंड प्रोवाइड करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें रिस्क है लेकिन रिटर्न के भी पूरे आसरे बने हुए हैं। पीएसीटी आया। पीएसीटी क्या है? प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल टेक्नोलॉजी। आईसीआईसीआई अंडरटुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैक्ट एडेड बाय यूएसएआईडी विथ एन इनिशियल ग्रांट ऑफ $10 मिलियन। मतलब हमारे देश में वेंचर कैपिटल को बढ़ावा मिल सके, उसके लिए यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने $10 मिलियन का एक ग्रांट यानी कि सहायता दी थी, दान किया था, और उसके लिए बना था प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल टेक्नोलॉजी, पैक्ट लेकर आए थे, और इसको जो है आईसीआई द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। ठीक है। द प्रोग्राम एम एट फाइनेंसिंग स्पेसिफिक नीड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज यूनिट अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। तब स्पेसिफिक नीड थी टेक्नोलॉजी को ही, कमर्शियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल मौजूद था हमारा। फिर आ जाता है गवर्नमेंट फंड, ये भी वेंचर कैपिटल बना। गवर्नमेंट फंड, IDBI as nodal agency administer the venture capital fund created by the central government with effect from 1 अप्रैल 1986 से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया था, उसके लिए IDBI नोडल एजेंसी बनती है। गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्पोजिंग अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D levy on all payment made for the purchase of technology from abroad, including royalty payments, lump sum payment of foreign collaboration and payment for डिजाइन एंड ड्राइंग अंडर द R&D सेस एक्ट। मतलब पैसों की जरूरत थी, सरकार ने क्या दिमाग लगाया कि वेंचर कैपिटल फंड के लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने एक टैक्स लगा दिया। किस चीज का? रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स। बोला कि जितनी भी, अगर आप फॉरेन से कोई टेक्नोलॉजी खरीदते हो, विदेश से कोई भी टेक्नोलॉजी परचेज करते हो, तो उस पर आपको R&D सेस देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको रॉयल्टी पेमेंट विदेश से होती है, तो उस पर पेमेंट होगी। अगर आप कहीं वहाँ सेमिनार वगैरह कुछ करने जाते हैं, इकट्ठा पेमेंट पाते हैं, लंप सम पेमेंट मिलती है, उसका ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का भी अगर कोई पेमेंट आता है, तो वो R&D सेस एक्ट 1900 वसूलना इन्होंने शुरू करा। जो लेवी थी वही वेंचर कैपिटल के लिए फंड का सोर्स बनी। ठीक है। गवर्नमेंट फंड हो गया था। फिर आया TDICI, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। In 1988, an ICICI sponsored company TDICI बनी, was founded and venture capital operation of the ICI were taken over by it with effect from 1 जुलाई 1988। मतलब ये कंपनी जब बनती है TDICI, तो ICI द्वारा जितना भी वेंचर कैपिटल का काम होता है, वो सारा का सारा ये कंपनी टेक ओवर कर लेती है 1988 में। ठीक है। यानी अब ICI बैंक जो है बैंक का काम करता था, और ये जो कंपनी TDICI, ये जो है सिर्फ वेंचर कैपिटल का काम देखना शुरू कर दी। फिर आता है आरसी फिर आता है RCTFC। ये जो RC पहला वाला जो वेंचर कैपिटल था, देखिए RCF था हमारा ना, RCF रिस्क कैपिटल फाउंडेशन। इसी को कन्वर्ट किया इन्होंने और नया नाम दिया कि RCTFC रिस्क कैपिटल फाउंडेशन। RCF जो था स्पॉन्सर्ड बाय IFCI वाज कन्वर्टेड, ये हमारा पहला वेंचर कैपिटल था, याद है आपको? ये पहला वेंचर कैपिटल था, वाज कन्वर्टेड इनटू RCTFC रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन ईयर 1988। 1988 में जो RFC था वो RCTFC में कन्वर्ट कर दिया गया। इट टुक ओवर द एक्टिविटीज ऑफ RCF, यानी RCF की जो एक्टिविटीज थी वो इसने टेक ओवर कर ली। In addition to the management of other financial technology development scheme and venture capital fund। मतलब
तो जितना आरसीएफ काम करता था वो तो करा ही करा, इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम और वेंचर कैपिटल फंड का काम भी इन्होंने देखना शुरू किया। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस इट वाज़ फर्स्ट स्टार्टेड, मतलब अब अगर हम देखें, कंक्लूजन करने जा रहे हैं यहाँ, कंक्लूड कर रहे हैं कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग जो है बहुत दूर आ चुकी है, जहाँ से ये शुरू हुई थी 1975 में। और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज़ गॉट अ टोटल ऑफ USD 17.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेंचर कैपिटल फर्म ड्यूरिंग 2024 में। जितने भी हमारे स्टार्टअप थे उनमें 17.2 यानी कि 17 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों ने किया है। बड़ी अमाउंट है ये अपने आप। तो वी हैव रीच्ड हियर। तो ये हमने बात की। देखो, इसमें काम की बातें अगर हम करें तो एक तो भट्ट कमेटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा इनके थोड़े नाम याद रखिए और पहला वेंचर कैपिटल क्या था वो ध्यान रखिए, बाकी काम की चीज़ें ज़्यादा दिखती नहीं हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड जो है अगर इंडिया में देखा जाए तो भट्ट कमेटी बनी थी किसके लिए? स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के डेवलपमेंट के लिए 1972 में भट्ट कमेटी बनाई गई थी, ठीक है? और उसी ने वेंचर कैपिटल क्रिएशन के लिए रिकमेंडेशन दी थी। कमेटी ने कहा कि भई नए एंटरप्रेन्योर की हेल्प करने के लिए और टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प करने के लिए कैपिटल की, और उसी के तहत कई सारे वेंचर कैपिटल फर्म बनी, जिसमें पहला रिस्क कैपिटल फाउंडेशन है, ये 1975 में एस्टेब्लिश की गई थी, ये इंडिया का पहला वेंचर कैपिटल है। सीड कैपिटल फंड आईडीबीआई द्वारा बनाया गया था, सीड कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए। वेंचर कैपिटल स्कीम जो लाई गई थी, ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 का जो सरकार का था, जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि हम टेक्नोलॉजी की सेल्फ रिलायंस करें, यानी कि खुद पर निर्भर हों, आत्मनिर्भर हों, उसी के तहत आया था। आईसीआई ने वेंचर कैपिटल 80 में लाई थी। उसके बाद में फैक्ट आता है पीएसीटी, प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल टेक्नोलॉजी। ये यूएसएआईडी की सहायता से एक ग्रांट आया था, यूएसएआईडी से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ग्रांट यानी कि दान आया हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से, और इसका मतलब जो है टेक केयर आईसीआई द्वारा किया जाता। बाद में गवर्नमेंट फंड यानी कि सरकार ने भी जो है अपना खुद का वेंचर कैपिटल फंड बनाया और इसकी देख-रेख की ज़िम्मेदारी आईडीबीआई के ऊपर रखी 86 से। इसके लिए पैसे अरेंज करने के लिए सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस एक्ट 1986 के तहत लेवी लगाई, जो है कि जितने भी फॉरेन से टेक्नोलॉजी परचेज़ वगैरह की जाएँगी, उन सब पे अब हम सेस लगाएँगे, एक टैक्स लगाएँगे, और इसी से जो पैसा इकट्ठा होता है तो उसको वेंचर कैपिटल में फंडिंग में। फिर जो आईसीआई का अ, वेंचर कैपिटल का काम था, उसको टेक ओवर करने के लिए टीडीआईसीआई बनाई गई। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया को बनाया गया। फिर है आरएफसी, जो था हमारा रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, जो पहला वेंचर कैपिटल था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया आरसीटीएफसी में, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1988 में ये किया गया। फिर उन्होंने बताया कि भाई वेंचर कैपिटल काफ़ी आगे जा चुका है। ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए, मतलब ऐसे समझिए कि हाँ, 2024 के दौरान 17 बिलियन जो है बाँटा गया है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस। वेंचर कैपिटल फाइनेंस की क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वेंचर कैपिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज़ फॉलो। तो जो वेंचर कैपिटल होता है, ये दूसरे फॉर्म ऑफ फाइनेंस से अलग होता है। किसके आधार पर? तो कुछ खासियत होती है, जैसे पहला है, द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल इज दैट it is provided largely in the form of equity. When the investee company is unable to float its share independently in the market or from the source in the other source in the initial stage. मतलब कहने का इसकी सबसे खास बात होती है कि वेंचर कैपिटल जो है ज़्यादातर जो है फॉर्म ऑफ इक्विटी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आपको पूंजी दी जाएगी लेकिन बदले में कंपनी की हिस्सेदारी ले ली जाती है। और ये तब किया जाता है जब जो कंपनी है, वो जो है अपनी इक्विटी शेयर किसी और को नहीं बेच पा रही है मार्केट में, इंडिपेंडेंटली नहीं बेच पा रही है, ठीक है? और अपने खुद के सोर्सेज़ से इनिशियल स्टेज में पैसे नहीं अरेंज कर पा रही, उस समय वेंचर कैपिटल इन्वॉल्व होते हैं। थस रिस्क कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड व्हिच इज़ नॉट अवेलेबल अदरवाइज़ ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ इन द मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर रिस्क कैपिटल वेंचर कैपिटल द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो कि अदरवाइज़ नहीं अवेलेबल होती, अदरवाइज़ अवेलेबल ही नहीं होती। अगर वेंचर कैपिटल ना होते तो ऐसे प्रोडक्ट में कोई इन्वेस्ट ही ना करता। ठीक है? द वेंचर कैपिटलिस्ट दो पार्टिसिपेटिंग इन इक्विटी डज नॉट इंटेंड टू एक्ट एज ओनर ऑफ द एंटरप्राइज।
तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं हमारे, वो इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि शेयर में हिस्सेदारी लेते हैं कंपनी की, लेकिन वो एंटरप्राइज़ के ओनर नहीं बनना चाहते, ठीक है? ओनर नहीं होते। वो हिस्सेदार होते हैं लेकिन ओनर नहीं होते। द वेंचर कैपिटलिस्ट डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे मैनेजमेंट। डे टू डे ऑपरेशन कंपनी खुद देखे, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ऐड एंड गाइड द मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट को सलाह देते हैं और गाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। जो भी वेंचर कैपिटल के पास स्किल, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज मौजूद है, उसकी सहायता से उस कंपनी के मैनेजमेंट को सहायता देते हैं और गाइड करते हैं, ये काम करते हैं। डे टू डे ऑपरेशन की जिम्मेदारी ये बिल्कुल भी नहीं लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट नर्चर द न्यू एंटरप्राइज टिल इट एंटर्स द प्रॉफिट अर्निंग। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, जब तक कंपनी प्रॉफिट अर्न करने तक की स्थिति में नहीं पहुंच जाती है, तब तक उसका पालन पोषण नर्चर करते हैं, ठीक। कोई भी कंपनी है, कोई भी तो आइडिया है, तो उसमें पैसा लगाते हैं और जब तक वो प्रॉफिट अच्छे से नहीं कमाने लगती, तब तक उसको जो है देखभाल करते हैं। द वेंचर कैपिटलिस्ट डज नॉट इंटेंड टू रिटेन इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टिंग कंपनी फॉर एवर। मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो अपना पैसा जो इन्वेस्ट किए हैं उस वेंचर में, उसको हमेशा के लिए होल्ड करके नहीं रखना, इन्वेस्ट करके नहीं रखना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि हमने आपको मतलब फंड दिया, आपकी कंपनी ग्रो कर गई, अब हम पैसा अपना निकालेंगे, किसी दूसरी कंपनी में लगाएँगे। ही सी इंटेंड टू divest his her share as soon as the company becomes a profitable business and the returns from the business are high as per expectation। जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, वैसे ही ये जो अपना शेयर हिस्सेदारी बेच देते हैं, डिसइन्वेस्ट कर देते हैं और रिटर्न अच्छा खासा ले लेते हैं। एट दिस स्टेज ही सी विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द वेंचर एंड इन टर्न प्रोवाइड फाइनेंस टू अनदर वेंचर। तो जब प्रॉफिट हो जाता है तो अपनी हिस्सा बेच करके जो भी पैसा मिलता है उसको निकाल लेते हैं और किसी दूसरी कंपनी में जो इसी इनिशियल स्टेज में है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अ वेंचर कैपिटलिस्ट इंटेंड टू अर्न लार्जली बाय वे ऑफ कैपिटल गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ स्केल ऑफ द इक्विटी रेदर देन थ्रू रेगुलर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो भाई वेंचर कैपिटल पैसा कैसे कमाते हैं? कैपिटल गेन के थ्रू। और कैपिटल गेन कैसे होता है? क्योंकि जो है, जो भी इनकी हिस्सेदारी है, इक्विटी होल्डिंग है, उसकी सेल ये करते हैं। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा कैसे कमाते हैं? कैपिटल गेन के थ्रू। ये जो है इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, जैसे जो भी रेगुलर रिटर्न होता है कि हमने लोन दे दिया और बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, उस तरीके से ये पैसा नहीं अर्न करते। ये कमाते हैं कैपिटल गेन के थ्रू। हमने जब खरीदा था तो 1 शेयर ₹10 का था, अभी 1 शेयर ₹1200। ये जो ₹1190 का है, यही इनकी अर्निंग होती है, कैपिटल गेन होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट आल्सो प्रोवाइड कंडीशनल लोन व्हिच entitles him or her to earn royalties on sales depending upon the expected profitability of the business। इसके अलावा जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं? कंडीशनल लोन प्रोवाइड करते हैं। कंडीशनल लोन में क्या होता है? जिसमें उन्हें एंटाइटलमेंट मिलता है, वो रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं सेल। जब भी सेल होगी कंपनी की, मतलब कंडीशनल लोन है तो ये लोन, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी तुम्हारी सेल होगी, उसमें से हमको भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। सच लोन इज पार्शली एज फुल्ली पेड इफ द बिजनेस एंटरप्राइज डज नॉट प्रूव टू बी सक्सेसफुल। अब चूंकि ये लोन है, क्या है ये? लोन है। आपने लोन दे रखा है, तो लोन में तो ये होगा कि चाहे कंपनी जिए चाहे मरे, हमको पैसे पूरे लौटने चाहिए। लोन में तो यही होता है भाई कि तुम्हारा बिजनेस चले या ना चले, हमको पैसे लौटाओ, चाहे बेच-बाच के लौटाओ। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर इस तरीके के लोन या तो पूरी तरह से या पार्शली जो है वेव कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, अगर एंटरप्राइज सक्सेसफुल नहीं होती। अगर मान लो कंपनी नहीं चल पाई, तो ये लोन आपको वापस नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? भले ही ये लोन है, लेकिन ये लोन आपको वापस नहीं मिलता है। वी कैन देयरफॉर से दैट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैव द फॉलोइंग फीचर। अगर हम चाहें तो समराइज़ करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वेंचर कैपिटल में ये एक खासियत होती है, दे आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मेड विथ एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग हाई प्रॉफिट। ये हाई रिस्क के इन्वेस्टमेंट होते हैं और इसलिए ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि हाई रिटर्न मिल सके, हाई प्रॉफिट मिल सके। इन्वेस्टमेंट मेड आर बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल। जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के गोल के साथ किया जाता है। 10 दिन में नहीं कमाना है, हो सकता है किसी कंपनी के चलने में 10 साल लग जाए। इन्वेस्टमेंट आर मेड इन स्टार्टअप व्हिच हैव पोटेंशियल टू ग्रो। जो भी इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल द्वारा किया जाता है वो स्टार्टअप में किया जाता है और उसमें ग्रो करने के पूरे पोटेंशियल होते हैं। मनी इज इन्वेस्टेड जनरली बाय बाइंग इक्विटी शेयर इन द स्टार्टअप कंपनी। अब यहाँ पर जो मनी इन्वेस्ट की जाती है उसके लिए बदले में इक्विटी शेयर लिया जाता है स्टार्टअप कंपनी का। इन्वेस्टमेंट आर जनरली डन इन इनोवेटिव प्रोजेक्ट
इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ, जो भी स्टार्टअप सफल हैं, वो सब के सब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं। ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, टू नेम इट, ज़्यादातर जो सफल हैं वो यही। द प्रोवाइडर ऑफ वेंचर कैपिटल कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कि वेंचर कैपिटल के प्रोवाइडर्स हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस यहीं पर ये बातें हमारी पूरी कवर अप हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने भाई बात की वेंचर कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होती हैं। तो ये दूसरे फंडिंग से अलग होते हैं। इसकी खासियत है वेंचर कैपिटल अ, आपको जो पैसा देता है वो इक्विटी के फॉर्म में देता है, यानी कि आपका हिस्सेदारी लेगा कंपनी का और बदले में फंड आपको देता है। और ये फंड आप नॉर्मली नहीं अरेंज कर सकते। अगर आप चाहें कि मैं किसी और को अपना शेयर बेच दूँ, अपनी हिस्सेदारी किसी और को बेच दूँ और फंड ले लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ वेंचर कैपिटल ही इस जगह पर आते हैं, क्योंकि हाई रिस्क होता है, ठीक है? उसके बाद में क्योंकि जो है अ, हाई रिस्क कैपिटल होती है, तो भई क्या होता है कि नॉर्मली सोर्सेज़ से आपको ये कैपिटल अरेंज नहीं हो सकती। प्योर वेंचर कैपिटल ही है जो आपको इस पे पैसा दे देता है। तो ये डे टू डे आप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जो वेंचर कैपिटल एक फर्म होती है, तो उसके पास एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज़ होती है, जिससे वो उस कंपनी की मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, ठीक? वेंचर कैपिटल एक तरीके से नर्चर करते हैं नई कंपनियों को, नए स्टार्टअप को, जब तक कि वो प्रॉफिट अर्निंग स्टेज पर ना आ जाएँ। वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा हमेशा के लिए इन्वेस्ट करके नहीं बैठते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि कंपनी जो है प्रॉफिट अर्निंग हो जाए, उसके बाद वो अपना पैसा निकाल लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे और उसे किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ये स्थिति वैसी है जैसे इस कंपनी की है। कैपिटलिस्ट अ, जो पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए वो कैपिटल गेन का मेथड यूज़ करते हैं। वो नॉर्मल तरीके से पैसे नहीं कमाते हैं, रेगुलर तरीके से इनकम नहीं होती। वेंचर कैपिटलिस्ट कंडीशनल लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सेल्स पर रॉयल्टी उनको मिलती है। कितनी मिलेगी वो बिज़नेस कितना प्रॉफ़िटेबल है उस पर निर्भर करेगा, और ये है तो लोन, लेकिन यदि कंपनी डूब जाती है, आइडिया डूब जाता है, स्टार्टअप डूब जाता है, तो ये लोन वेव हो जाता है, खत्म हो जाता है, भरना नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने समराइज़ करने की कोशिश की कि अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट कुछ खासियत होती है, फीचर्स होते हैं। हाई रिस्क का इन्वेस्टमेंट होता है और हाई प्रॉफ़िट के चांसेज़ होते हैं। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर। ये स्टार्टअप में किया जाता है इन्वेस्टमेंट, जिनमें खूब ग्रो करने की अपॉर्च्युनिटी दिखती है। मनी इन्वेस्ट की जाती है, किस रूप में? इक्विटी शेयर बाय किया जाता है स्टार्टअप कंपनी में। इन्वेस्टमेंट जो है जनरली इनोवेटिव प्रोजेक्ट में किया जाता है, और वो भी प्रोजेक्ट ज़्यादातर टेक्नोलॉजी फील्ड में या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के होते हैं। और उसके बाद में जो वेंचर कैपिटल का प्रोवाइडर होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही पार्ट खत्म हो जाता है, आपको समझ में आएगा। अभी इधर अगर आपको समय हो तो थोड़ा-सा कमेंट्स वगैरह करके बताएँ कि हाउ द क्लासेस आर गोइंग, अच्छा लग रहा है? काफ़ी डिटेल में हमने मॉड्यूल डी पढ़ना शुरू किया है। तो मॉड्यूल डी, आर यू गेटिंग इट गुड और नॉट?